ये वॉइस एकदम बेकार लग रही है, पर मजे की बात यह है कि आप इसे ऐसे से ऐसा बना सकते हो अपने मोबाइल फोन से। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास एक अच्छा माइक हो तो वो एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट ये सच नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा माइक भी होना तो भी आप अच्छी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि अच्छा वॉइस सिर्फ अच्छा इक्विपमेंट होने से नहीं आता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, सही तरीके से रिकॉर्ड एंड एडिट करना होता है, तब जाकर आपकी वॉइस अच्छी रिकॉर्ड एंड एडिट होती है। तो अगर आप ये सब सीख लेते हो तो आप भी बिना माइक के ऐसी प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकते हो। तो अगर आप भी एक्साइटेड हो अपनी वॉइस क्वालिटी को एक कदम ऊपर ले जाने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे विदाउट माइक अपने मोबाइल से वॉइस को रिकॉर्ड करना है, कैसे उस वॉइस से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करना है, कैसे उस वॉइस को एडिट करना है जिससे वो प्रोफेशनल साउंड करे, और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जो आपकी वॉइस क्वालिटी को खराब कर सकती है। तो वीडियो का हर एक पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग से, पर उससे पहले आप ये जान लो कि आपको कौन सी मिस्टेक्स वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम नहीं करनी है। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, लेकिन याद रखो अच्छी वॉइस क्वालिटी का आधा हिस्सा सिर्फ रिकॉर्डिंग पर ही डिपेंड करता है। चाहे आप एडिटिंग कितनी भी परफेक्ट कर लो, बट अगर रिकॉर्डिंग ही सही से नहीं हुई है तो फाइनल आउटपुट भी कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम आपको इन कुछ गलतियों को अवॉइड करना है जिससे आपकी वॉइस की रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट हो। मुझे पता है कि कई लीजेंड ऐसे होते हैं जो बिना स्क्रिप्ट के वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। स्क्रिप्ट ना लिखने से आपके सेंटेंस रिपीट हो सकते हैं या आपको क्या बोलना है वही आप भूल सकते हो, जो न्यू क्रिएटर के साथ अक्सर होता है। तो इसीलिए हमेशा स्क्रिप्ट लिखकर वॉइस रिकॉर्डिंग करें। अगर आप पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो कम से कम पॉइंट्स को लिख लें जिससे कि आपकी वॉइस का फ्लो बना रहे। बहुत सारे क्रिएटर्स कहते हैं कि आपको अपने मोबाइल को हाथ में पकड़कर वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपको अपने मोबाइल को किसी जगह पर रखकर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। बट अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं अपने मोबाइल को हाथ में पकड़कर ही वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, और इससे क्या नुकसान होता है वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। बट अगर आप एक बिगिनर हो तो बेहतर होगा कि आप अपने मोबाइल को किसी स्टेबल जगह पर रखकर वॉइस रिकॉर्डिंग करें। इससे साउंड क्लीन और कंसिस्टेंट आता है। अगर आप अपने मोबाइल को मुंह के बहुत करीब लेकर वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो तो इससे आपकी वॉइस में डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि आप वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम अपने मोबाइल को कम से कम 6 से 8 इंच की दूरी पर रखें, और बोलने का तरीका आप नॉर्मल ही रख सकते हो। अगर हो सके तो नॉर्मली आप जैसे लोगों से बात करते हैं उससे थोड़ा तेज आवाज में वॉइस रिकॉर्ड करें, तो इससे आपकी वॉइस एनर्जेटिक लगेगी। बैकग्राउंड नॉइस जैसे फैंस, ट्रैफिक, लोगों की आवाज ये आपकी ऑडियो की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप साइलेंट और नॉइस फ्री जगह पर वॉइस रिकॉर्ड करें। अगर आपके आसपास हमेशा नॉइस रहता है तो आप ऐसा टाइम चूज करें जब कम से कम नॉइस हो, जैसे सुबह या रात में। और अगर फिर भी आपकी वॉइस में बैकग्राउंड नॉइस आ ही जाता है तो उसे हम आगे एडिटिंग में ठीक कर लेंगे। अगर आपकी वॉइस भी लो एनर्जी फील देती है तो आपको वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम खड़े होकर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। इससे आपकी वॉइस में क्लैरिटी और एनर्जी आती है। एंड अगर आप बैठकर वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी वॉइस वीक और लो एनर्जी लगती है, तो इसलिए आपको खड़े होकर वॉइस रिकॉर्ड करनी है। एक स्क्रिप्ट को पूरा रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि आप उससे कुछ पार्ट्स में रिकॉर्ड करें। जब आप पूरी स्क्रिप्ट एक ही बार में रिकॉर्ड करते हैं तो आप थक जाते हैं और आपकी आवाज़ भी कमज़ोर और थकी हुई सी लगने लगती है। तो इसलिए आपको अपने स्क्रिप्ट को कुछ पार्ट्स में रिकॉर्ड करना है। अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम बेहतर तरीके से बोलना है तो आपको अपनी स्क्रिप्ट का थोड़ा रिहर्सल कर लेना है। इससे आप बेहतर तरीके से बोल पाते हो। आपको पता चलता है कि कहाँ पर पॉज लेना है, किस वर्ड पर जोर देना है और कहाँ एक्सप्रेशन चेंज करना है। रिहर्सल करने से आपकी वॉइस नेचुरल और कॉन्फिडेंस लगती है, तो इसलिए आपको अपनी स्क्रिप्ट को पढ़कर रिहर्सल कर लेना है। अगर आप इन मिस्टेक से बच जाते हैं तो आपकी वॉइस की क्वालिटी लगभग 50% तक इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी की 50% आप एडिटिंग के थ्रू इजीली बेटर कर सकते हो। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे इस वॉइस को एडिट, बट सबसे पहले हम इस वॉइस से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करेंगे। तो उसके लिए आपको आ जाना है क्रोम ब्राउजर में एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है एडोबी पॉडकास्ट। तो आपके सामने ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी। तो सिंपली आपको वेबसाइट के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनहैंस स्पीच का, तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपके सामने फिर से एक न्यू पेज आ जाएगा
तो यहाँ पर आपको जो चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी वॉइस को अपलोड कर देना है। तो ये वेबसाइट आपकी वॉइस से जो है सभी बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर देगा। मुझे पता है कि कई बैकग्राउंड नॉइस रह जाती है, बट उसे आप वीडियो एडिटिंग के टाइम ठीक कर सकते हो। आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दोगे तो बैकग्राउंड नॉइस वहाँ पर सुनाई नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपको इस वॉइस को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपनी वॉइस से बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर दिया है। तो अब हम इसे करेंगे एडिट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन का, जो आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। तो आपको सिंपली आ जाना है एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वॉइस को ऐड कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर ओपन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी वॉइस को ऐड कर लेना है और इस एप्लीकेशन में आप यहाँ पर क्लिक करके बैक जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी वॉइस को ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जूम इन एंड जूम आउट का। इससे आप अपनी वॉइस को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। इससे आपको कट लगाने में या किसी भी पार्ट को डिलीट करने में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट बटन से आप अपनी वॉइस को प्ले कर सकते हो एंड सेकेंड और लास्ट नंबर के बटन से आप अपनी वॉइस को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड नंबर के बटन से अपनी वॉइस को स्टॉप करते हो तो इससे ये होगा कि जब भी आप दोबारा अपनी वॉइस को प्ले करोगे तो आपकी वॉइस जहां पर आपने स्टॉप की थी वही से प्ले होना स्टार्ट होगी। एंड अगर आप इस लास्ट वाले बटन पर क्लिक करके अपनी वॉइस को स्टॉप करते हो तो इससे ये होगा कि दोबारा जब आप वॉइस को प्ले करोगे तो वो वॉइस ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट जहां पर रहेगा वहां से वॉइस प्ले होना स्टार्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ 3 डॉट्स में आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कट्स, जिससे आप सिलेक्टेड एरिया को कट कर सकते हो। एंड अगर कोई पार्ट्स गलती से कट हो जाता है तो आप यहाँ अंडू पर क्लिक करके फिर से उसे रिकवर कर सकते हो। तो ये थी इस एप्लीकेशन के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। तो अब हम इस वॉइस से सभी अनचाहे पार्ट्स को रिमूव कर देंगे एंड उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे इफेक्ट्स। तो यहाँ पर मैं इस वॉइस से सभी अनचाहे पार्ट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी अनचाहे पार्ट्स को कट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉइस का जो फ्लो है वो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। अब ये किस कारण हुआ है आपको पता है? ये इसलिए हुआ है कि हमने जो है वॉइस रिकॉर्ड करते टाइम अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ा था, जिसकी वजह से हमारा जो हाथ था वो थोड़ा हिलता रहा, जिसकी वजह से ये वॉइस कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद दोस्तों अब हम इसमें अप्लाई करेंगे इफेक्ट्स। तो उसके लिए आपको यहाँ 3 डॉट्स में आ जाना है एंड यहाँ से आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, बट इनमें से सिर्फ 5 ही इफेक्ट्स हमारे लिए काम के हैं। तो पहला इफेक्ट्स है कंप्रेसर। तो बस आपको इस कंप्रेसर वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपको इसकी सेटिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है एंड आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सेकेंड नंबर का इफेक्ट है इक्वलाइजर स्लैश एम्पलीफायर। तो बस आपको इस इफेक्ट्स में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की सेटिंग्स खुल के आ जाएगी। तो इतने सारे पॉइंट्स को देखकर कंफ्यूज मत होना, जैसा जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आपको अपनी वॉइस के हिसाब से इन पॉइंट्स को एडजस्ट करना है। तो देखो ये जो लेफ्ट वाले पॉइंट्स है इन्हें अगर आप बढ़ाते हो तो इससे आपकी वॉइस में बेस आएगा, मतलब आपकी जो वॉइस है वो यहाँ पर भारी भारी सुनाई देगी, तो वो एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड अगर आप इन राइट वाले पॉइंट्स को बढ़ाते हो तो इससे आपकी वॉइस क्लीन और क्रिस्पी बनेगी। पर मजे की बात यह है कि आप इसे ऐसे से ऐसा बना सकते हो अपने मोबाइल फोन से। तो यहाँ पर मैं अपनी वॉइस के लिए ये सेटिंग यूज़ करता हूँ। अगर आप भी इस सेटिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आपको इन पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली इसे अपने वॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इफेक्ट है रिवर्ब। तो दोस्तों इस इफेक्ट से आप अपनी वॉइस में इको दे सकते हो। अगर आप अपनी वॉइस में इको देना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी वॉइस में थोड़ा सा इको दूंगा। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर इंक्रीज करता हूँ तो इससे हमारी वॉइस में जो इको रहेगा वो ज्यादा आएगा, एंड अगर मैं इसे कम करता हूँ तो यहाँ पर इको कम होगा। तो यहाँ पर मैं इस इको लेवल को 20 से 21 तक रखूंगा। उसके बाद मैं इसे भी अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद हमारा फोर्थ इफेक्ट है चेंज टेम्पो। तो दोस्तों इस इफेक्ट्स की मदद से आप अपनी वॉइस की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, वो भी बिना वॉइस के चेंज हुए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉइस एकदम बेकार लग रही है, पर मजे की बात यह है कि आप इसे ऐसे से ऐसा बना सकते हो अपने मोबाइल फोन से। ये वॉइस एकदम बेकार लग रही है, पर मजे की बात यह है कि आप इसे ऐसे से ऐसा बना सकते हो अपने मोबाइल फोन से। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि
तो यहाँ से आप अपनी वॉइस की जो स्पीड है उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी वॉइस के हिसाब से अपनी वॉइस की स्पीड को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट इफेक्ट से नॉर्मलाइज। तो बस आपको इस नॉर्मलाइज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी वॉइस यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, एंड इसी के साथ आपकी जो वॉइस एडिटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड एंड एडिट कर सकते हो प्रोफेशनली। एंड अगर आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट टू स्पीच ट्राई कर सकते हो। तो बेस्ट एंड फ्री टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स जानने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।